जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। आपको बहुत लोग बोले होंगे कि आपसे मैथ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप अगले 2 मिनट तक इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मैथ कर सकते हो। ठीक है, तो बस अगर 2 मिनट में आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप कर देना, लेकिन आप पहले 2 मिनट तक इस क्लास को देखिए और फिर अगर आपको अच्छा लगने लगे तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैथ पाठशाला में और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं थ्योरम नंबर 1 कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिजल्ट ऑफ रेक्टेंगल, कि आखिर जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके क्या क्या रिजल्ट है। तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये अपोजिट साइड पैरेलल क्यों होता है और यही हमारा थ्योरम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी थ्योरम को आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास 5 स्टेप होना चाहिए। पहला, गिवन क्या है। दूसरा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन। और चौथा आपको क्या होता है, प्रूफ, PRWF, प्रूफ होता है। और पांचवा और अंत में आपको क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो अगर हम कहें कि यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन को शुरू कर रहे हैं तो पहले हमको गिवन लिखना है। क्या लिखना है भाई, पहले हमको गिवन लिखना है। तो गिवन लिखने के लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया है कि सो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दे दिया। तो आप एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, रेक्टेंगल हो गया। अब इसका नेमिंग भी कर लीजिए, A, B, C और D। तो ये क्वेश्चन यही दिया है कि इस रेक्टेंगल के, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है तो हम क्या लिख लेंगे कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या है भाई, गिवन है। अब हमको साबित क्या करना है, टू प्रूफ, हमको साबित करना है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल। तो इसका अपोजिट साइड कौन है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख रहे हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें दो अपोजिट साइड है ना, एक हमारा क्या भाई AD है और दूसरा हमारे पास क्या हो जा रहा है, BC हो जा रहा है। तो ये दो बातें आपको क्या करना है, साबित करना है। अब आप थोड़ा सा क्लास 7 को याद कीजिए, उसमें आपको पैरेलल लाइन पढ़ाया गया था। अब वो पैरेलल लाइन जब हम पढ़े थे तो हम सीखे थे कि उस पैरेलल लाइन में थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक बार जल्दी जल्दी हम समझते हैं कि पैरेलल लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो क्या होता है भाई, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। उसी तरीके से ये जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा, और अगर वो लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या समझते हैं कि जब कोई सामने सामने का, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल है इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके क्या है भाई, पैरेलल है। समझ रहे हैं इतना दूर तक। तो एक लाइन को पैरेलल साबित करने के लिए या तो हम उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करें या तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दें। ठीक है, ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टी लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब आप एक बात और समझिएगा, हम क्या जानते हैं कि जब कोई सीधा लाइन पर, जैसे ये मान लीजिए सीधा है, तो इस पर अगर कोई दूसरा लाइन स्ट्रेट एकदम खड़ा है तो ये एक एक्सियम होता है, ये हमेशा कितने डिग्री का बनाएगा, कौन, 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का, दूसरा कुछ नहीं बनाता है। तो अगर हम समझें तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर AD को, ध्यान से समझते हैं, ठीक है, अगर AD को हम कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है और AB और CD दो आपस में इक्वल लाइन दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन को पैरेलल करना है। पैरेलल लाइन होने के लिए क्या, हमारे पास एंगल होना चाहिए और एंगल ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लिए, अब हम करेंगे प्रूफ। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे कि कैसे होगा। तो थोड़ा सा समझिएगा, जैसे ये एक सीधा लाइन है और इस पर कोई लाइन ऐसे खड़ा है, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से हम कहें कि ये कोई एक लाइन है और इधर से ये लाइन ऐसे है, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है ट्रांसवर्सल है। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसवर्सल सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो जाता है, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना,
ट्रांसवर्सल का काम होता है किसी भी दो लाइन को एकदम काट देना किसी दो पॉइंट पर। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीधा हो। क्लियर है इतना दूर तक? तो चलिए हम आगे समझते हैं। तो हम इस पिक्चर को देख के क्या समझ रहे हैं? वी नो दैट हम क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, आर टू स्ट्रेट लाइन, आर टू स्ट्रेट लाइन, ये दोनों क्या भाई? स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे ना? अभी पैरेलल में नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड एडी जो है, एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी इज ट्रांसवर्सल। अगर एडी हमारा क्या भाई? ट्रांसवर्सल है, तो क्या हमारे पास आया? तो हमारे पास ये आया कि जो एंगल ए है वो कितना डिग्री के बराबर है? 90। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एंगल डी जो है वो भी क्या हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेते हैं? सेकंड कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री हो जाता है? 180। और अगर वो 180 हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं तो 180 तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? एड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 90 प्लस 90। क्लियर है इतना दूर तक? अब आप क्या देख रहे हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए? 180। अगर आप देखें तो ये और ये दोनों मिल के कितना हो गया? 180। बट अगर हम समझे तो ये लाइन और ये लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल, तो जब ये 180 हो ही गया तो ये जो साइड है इसके पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ लिखेंगे बट दीज आर, ये दोनों एंगल को एक लाइन के सामने सामने है, समझ रहे हैं ना? तो उसको हम को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, लेकिन ये क्या है भाई? को इंटीरियर एंगल है। और अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन आपको क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल। देखिए ये एंगल और ये एंगल मिल के आपको कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री अगर हो गया, अगर हम समझे ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये लाइन ऐसे बढ़ जाए और ये, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? और इस तरीके से हम क्या देखें? हेंस, ठीक है, कि ए बी जो हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू किसके? डीसी। ए बी जो है क्या भाई? डीसी के पैरेलल हो गया। अब ये तो सिर्फ एक ही आया ना, लेकिन अगर हम समझे तो इसको भी प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो जब एक ही क्वेश्चन में दो चीजें प्रूफ करना हो और वो दोनों सेम प्रोसेस से प्रूफ होता है तो दो बार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिख लेंगे भाई? यहाँ पर आप लिख लेंगे सिमिलरली। आप क्या लिख लेंगे? सिमिलरली। क्या सिमिलरली हो जाएगा? कि जो एडी है वो बीसी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब एडी पैरेलल टू बीसी, समझ रहे हैं ना? और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया कि किसी भी रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो ये थ्योरम नंबर 2 है। अगर किसी भी भाई को दिक्कत होगा तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर से मैं एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आए तो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे थ्योरम नंबर 3 को देखेंगे।